उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र किशनगंज के पादप कार्यकी विभाग एवं मृदा विज्ञान विभाग के कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल कुमार एवं डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने किसानों को औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के गुर सिखाए और उन्हें जागरूक किया। साथ ही उन्होंने अनुसंधान संस्थान में लगे अनेक औषधीय पौधों से किसानों का परिचय कराया। औषधीय पौधों की पहचान और उपयोगिता। वैज्ञानिकों ने किसानों को जिन औषधीय पौधों से परिचित कराया उनमें तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा, हल्दी, अदरक, ब्राह्मी, शतावरी, गुग्गुलू, सर्पगंधा, अर्जुन, चिरायता, अडूसा, कपूर कचरी, कालमेघ, कुटकी, गिलोय, तेजपत्ता, अशोक, अनंतमू, अजमोद, अजवाइन, अरंडी, कचनार, शंखपुष्पी और दारू हरिद्रा शामिल है। अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए औषधीय पौधों का संरक्षण करना है। इसके अतिरिक्त देशी और विदेशी पौधों की प्रजातियों का जीन पूल विकसित करना ताकि उनका संरक्षण और प्रसार हो सके। स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्र में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती और उपयोग को लोकप्रिय बनाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। औषधीय पौधों का उपयोग किसी बीमारी को दूर करने, बीमारी की रोकथाम या निदान या स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। परंपरागत रूप से दवाएं औषधीय पौधों से प्राप्त की जाती हैं, जो छात्रों, आगंतुकों आदि के बीच आमतौर पर उपलब्ध और अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले औषधीय पौधों की उपयोगिता को लोकप्रिय बनाने में मदद करती हैं। हर्बल उद्यान का महत्व। हर्बल उद्यान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बुनियादी जीवन कौशल सीखने के लिए एक महान अवसर प्रदान करते हैं। हर्बल दवा प्राकृतिक पौधों के अर्क का उपयोग करके शारीरिक और मानसिक स्थितियों का इलाज करती है। हर्बल उपचार के सामान्य उपयोगों में चिंता को कम करना, मासिक धर्म की ऐंठन से राहत देना और पाचन में मदद करना शामिल है। औषधीय जड़ी बूटियों के लाभ नींद में सुधार और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने तक भी फैलते हैं। इससे छात्रों को विभिन्न हर्बल पौधों और उनके जैविक स्रोतों, औषधीय लाभों आदि को प्रमाणित करने और पहचानने में मदद मिलेगी। सामान्य बीमारियों का उपचार और घरेलू नुस्खे। दस्त, कब्ज, उच्च रक्तचाप, शुक्राणुओं की कम संख्या, पेचिश, कमजोर लिंग निर्माण, लेपित जीभ, मासिक धर्म संबंधी विकार और बुखार जैसी सामान्य बीमारियों को ठीक करने के लिए औषधीय पौधों का उपयोग करके व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसलिए उन्हें देश के कई हिस्सों में घरेलू उपचार माना जाता है। किशनगंज के कई किसानों ने इन पौधों की खेती के लिए विभिन्न पौधों की मांग की है। औषधीय पौधों की रासायनिक संरचना और लाभ। औषधीय पौधे, जैसा कि नाम से पता चलता है, वे पौधे हैं जिनका उपयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। औषधीय पौधे वे हैं जो द्वितीयक मेटाबोलाइट्स से भरपूर होते हैं और संभावित दवा स्रोत होते हैं। द्वितीयक मेटाबोलाइट्स में एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, कौमारिन, फ्लेवोनॉइड, स्टेरॉइड आदि शामिल हैं। ये पौधे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। इसीलिए औषधीय पौधों के दुष्प्रभाव नगण्य या न्यूनतम होते हैं और इनका उपचार किसी भी आयु वर्ग या लिंग से स्वतंत्र होता है। इन पौधों का उपयोग सदियों से संतों और विद्वानों द्वारा किया जाता रहा है और वेदों और पुराणों में भी इनका उल्लेख किया गया है। इसने विश्वास हासिल किया है और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों को वैश्विक मान्यता दी है। एलोवेरा, तुलसी, अदरक, हल्दी आदि हमारे लिए तत्काल औषधियों का स्रोत हैं और इनका उपयोग सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। औषधीय पौधे द्वितीयक मेटाबोलाइट्स उत्पन्न करते हैं, जिनका निष्कर्षण कंपनियां औषधीय औषधियों के उत्पादन के लिए करती हैं। औषधीय पौधे पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इसलिए उनके चिकित्सीय मूल्यों के लिए उनकी सिफारिश की जाती है। उदाहरण के लिए अदरक, ग्रीन टी, एलो, काली मिर्च और हल्दी। औषधीय उपयोगों के अलावा जड़ी बूटियों का उपयोग प्राकृतिक रंग, कीट नियंत्रण, भोजन, इत्र, चाय और कई अन्य चीजों में किया जाता है। किसानों के लिए अपील और परिणाम। अंत में किसानों से आग्रह किया गया कि वे पारंपरिक खेती को छोड़कर नई तकनीक से औषधीय पौधों की खेती की शुरुआत करें। इन पौधों को जल जमाव एवं बंजर जगहों पर लगाकर किसान खाली पड़े खेतों से आमदनी बढ़ा सकते हैं। अनेकों किसान यहां आकर विभिन्न पौधों की उपयोगिता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील की कि वे पारंपरिक खेती के साथ साथ जल जमाव या बंजर भूमि में भी औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, जिससे खाली पड़ी जमीन से भी आमदनी हो सके। हर्बल गार्डन छात्रों, शोधार्थियों और आगंतुकों के लिए भी शिक्षा और शोध का केंद्र बनता जा रहा है। किशनगंज के कई किसान अब औषधीय पौधों की खेती की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और इससे उनकी आय में धीरे धीरे इजाफा भी हो रहा है। किसानों का कहना है कि पारंपरिक फसलें जहां जोखिम भरी होती हैं, वहीं औषधीय पौधों की खेती से उन्हें बेहतर कीमत और बाजार मिल रहा है।